नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बनारसी रिसर्च स्कॉलर काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिंतन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप इस समय आज हम लोग आदिकाल के टेस्ट सीरीज प्रारंभ किए हैं, जो टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। हम लोग इसमें 1 से 40 प्रश्न पहले टेस्ट सीरीज में कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 41 से प्रारंभ करते हैं। जो लोग उस टेस्ट सीरीज को न देखे हों वह चिंतन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जा कर के वहाँ पर उस क्लास को देखें। यह जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है वह टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय न बिताते हुए हम लोग सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कुल 100+ प्रश्न होंगे और हम लोग प्रश्न और उत्तर, जिसमें 4 विकल्प दिए हैं, हम सिर्फ जो उसमें सही उत्तर है मैं उसको बताऊंगा। बाकी आप लोग अपने हिसाब से उसको देखिएगा कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। मैं प्रश्न बताऊंगा और उसके साथ ही जो उसका सही उत्तर है उसको बताऊंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा सी, मत्स्येंद्र नाथ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा भारतेश्वर, बाहुबली, रास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रासो साहित्य। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 45। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिख साहित्य। यह आदिकालीन काव्यधारा में नहीं है। बाकी जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य तीनों हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। प्रश्न संख्या 46। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीर रस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखते हैं हम लोग। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियाँ किसकी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुसरो, अमीर खुसरो की यह पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था। तो प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन डी, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 50। तो प्रश्न संख्या 50 देखते हैं जी। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक हैं। तो गोरखबानी ग्रंथ के संपादक ऑप्शन बी सही है, पीताम्बर दत्त बरद्वाल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखते हैं।
अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खंड काव्य। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परमाल रासो में। कमेंट करके बताइए कि परमाल रासो किसकी रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखनाथ। देखिए थोड़ा विवादित प्रश्न था, इसके पहले यह पूछा था सुपर टेट में, तो वहाँ पे जो आयोग था उसने कुछ अलग इसका उत्तर माना था, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो गोरखनाथ ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? यहाँ एक पंक्ति दी गई है और पूछ रहा है किस कवि की है। खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन बसन धूलि तन भरई। यह पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 55। सही उत्तर हो जाएगा ए विद्यापति की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56। अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्पदंत को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गद्यकाल, जो आदिकाल का नाम नहीं है। आधुनिक काल को गद्यकाल कहा गया है, यह आदिकाल का नहीं है। बाकी तीनों जो नाम दिया है वह आदिकाल का है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, शुक्ल। चारण काल, एक मिनट, थोड़ा से बड़ा करते हैं जी, हो गया। वीरगाथा काल शुक्ल ने दिया। चारण काल जो नाम दो लोगों ने दिया था, राम कुमार वर्मा और ग्रियर्सन, ये दोनों लोगों ने चारण काल नाम दिया था। सिद्ध सामंत काल ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, राहुल संस्कृत्यायन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो इसमें पूछा कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नाभादास, जो आदिकाल का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो इसमें विद्यापति पदावली, ऑप्शन बी सही है, यह आदिकाल की है, विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक मिनट, किधर गए भाई? प्रश्न संख्या 60 जी, थोड़ा बड़ा करते हैं। प्रश्न संख्या 60। बिसल देवरासों के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 का ऑप्शन बी नरपति नाल। बिसल देवरासों के रचयिता हैं नरपति नाल। नेक्स्ट ऑप्शन 61। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रज भाषा, जो आदिकाल की है। एक मिनट, देखिए एक मॉडल पेपर में हम लोग कर रहे थे तो वहाँ पर भी सेम प्रश्न ही दिया था, लेकिन इसका शुद्ध उत्तर डिंगल पिंगल होना चाहिए, ऑप्शन सी, क्योंकि डिंगल पिंगल इस शैली है। यहाँ भाषा पूछा है, डिंगल पिंगल शैली है, लेकिन यह आदिकाल में थी। आदिकाल की भाषा अमीर खुसरो ने
हालांकि ब्रजभाषा में रचनाएं की है, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर डिंगल होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 62। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो यहाँ 62 का सही उत्तर हो जाएगा बी, स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्धरी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64। थोड़ा छोटा करते हैं, बड़ा हो गया है जी। प्रश्न संख्या 64। पुस्तक जल्हड़ हथ दय चलि गज्जन निर्काज में जल्हड़ कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख करते हैं? तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह कथन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65। राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66। रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचयिता हैं? तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीधर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67। थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक। प्रश्न संख्या 67। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौमचर्यु। पौमचर्यु किसकी है? तो यह स्वयंभू की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चारण काल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 69। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो 69 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सारंगधर। यह 84 सिद्धों में नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 70, ठीक। आल्हा और उदल के चरित्र की वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगनीक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं? तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72। स्वयंभू की कृति का नाम है? तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौमचर्यु। थोड़ा हम लोग आज फास्ट करते हैं क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अगर स्लो लगे तो आप लोग वहाँ जा कर के उसको 1-2 नंबर आप लोग बढ़ा करके तेज करके सुन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो इसका 74 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन
होता था आदिकाल में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखते हैं हम लोग। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। ये अमीर खुसरो की पहेलियों मुकरियों का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं हम लोग। थोड़ा से छोटा करते हैं, ये हाँ सही है। प्रश्न संख्या 77 साफ दिख रहा है ना? नहीं दिखेगा तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 77 वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्न में से किस विषय का वर्णन नहीं है? यहाँ नहीं शब्द पूछा है, तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। यह रासो काव्य में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 78 रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर यहाँ ये गड़बड़ है। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिंगल पिंगल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल में लिखे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध का क्या नाम है? 79 का सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। तो विद्यापति के पद की बात कर रहा है कि उनका जो पद है वह किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वह मैथिली में है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? यहाँ पे पूछा है कौन सी है जो कि स्वयंभू की रचना नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महापुराण, जो कि पुष्पदंत की रचना है। बाकी पौमचरी, रिठड़ेमचरी और स्वयंभू छंद स्वयंभू की रचना है। महापुराण जो है वह पुष्पदंत की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेश्वर बाहुबली रास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है? तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ढोला मारूरा दुहा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्येंद्र नाथ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पतंजलि ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 86 थोड़ा जूम करते हैं, ज़्यादा जूम करने पे साफ नहीं आ रहा है जी। अब सही है। सिद्धों का प्रथम कवि है? 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरहपा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 अवहट्ठ में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? 87 का सही उत्तर बताइए आप लोग। 87 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 उक्त व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है? तो 88 का उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्याकरण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 प्राकृत पैंगलम के रचयिता हैं?
89 का सही उत्तर हो जाएगा सी, वंशीधर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91, श्रावकाचार किसकी रचना है? तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा ए, देवसेन की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92, विशल देवरासों का अंगी रस है? तो विशल देवरासों का जो अंगी रस है वह ऑप्शन ए, श्रृंगार रस है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93, उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं? 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिनदत्त सूरी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94, पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? इसको थोड़ा हम लोग छोटा करते हैं। हाँ, अब ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि पृथ्वीराज रासो किस काल और किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आधुनिक काल की है नहीं, ये कट गया। भक्ति काल है नहीं, रीति काल है नहीं। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा एक, चंद बरदाई और आदिकाल। तो इसमें 1 2 तो कहीं दिया नहीं है, 2 1 दिया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आदिकाल की रचना है और चंद बरदाई की है। ठीक, तो 2 और 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 95, प्रश्न संख्या 95 को देखते हैं। हाँ, चंदन बाला रास किसकी रचना है? तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आसगू का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96, सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम है? तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोहा कोश। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97, मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यापति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? देखिए, ऊपर विद्यापति पदावली पूछा था किस भाषा की है, यहाँ पे कीर्तिलता की बात हो रही है। तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवहट्ठ भाषा में है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है? तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 100, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिंगल। नेक्स्ट 101, देसिल बैना सब जन मिठा किसका कथन है? तो 101 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यापति। नेक्स्ट 102, शब्दानुशासन के लेखक हैं? तो 102 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमचंद। नेक्स्ट, खालिक बारी किसकी रचना है? 103 का सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट 104 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 104,
अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो 104 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्र शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105, अपभ्रंश का मुख्य छंद है? 105 का सही उत्तर हो जाएगा ए दोहा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 106, परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं? तो 106 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, योगींद्र या जो इंदु। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन हैं? तो 107 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोम प्रभु सूरी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है? 108 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट है 109 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया? 109 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। 110 नंबर का प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? तो अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ जो हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खड़ी बोली। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पदावली। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 111 प्रश्नों को इस टेस्ट सीरीज में हल किया, जो आदिकाल से संबंधित प्रश्न थे। और यह सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी एग्ज़ाम होते हैं हिंदी के, उसके लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस टेस्ट सीरीज में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चिंतन क्लासेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और वीडियो को देखने के लिए आप उसके बेल आइकन को ऑन करके रखें, जिससे जो भी वीडियो यहाँ पे डाली जाए वो आपको मिल जाए। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।